रुचि संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही इससे कल्याण होता है। संगत जी, बहुत सारी संगतों का सवाल होता है कि आंटी गुरुजी सत्संग सुनने से कैसे कष्ट दूर करते हैं, सत्संग सुनने वाले का कैसे कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का कैसे कल्याण होता है। तो आज मैं बहुत सारे सवालों के जवाब आप सभी को दूंगी। संगत जी, मन को कैसे शांत रखना है, गुरुजी से कैसे जुड़ना है, कैसे गुरुजी को मतलब 100% समर्पण करना है। तो आज मैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, क्योंकि संगत जी ये सेवा गुरुजी ने बख्शी है, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। तो सत्संग के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज हो सकता है गुरुजी आपको भी ब्लेस करने वाले हों, आपके भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाले हों। तो अंत तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। आज मैं आपको एक सत्संग भी शेयर करूंगी और एक आंटी का कमेंट्स है वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी, शायद उनके सवालों का जवाब भी उनको मिल जाए। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग शुरू करने से पहले मैं अरदास करूंगी कि गुरुजी आज जो भी ये सत्संग सुन रहा है, उनके सारे कष्टों को हरना, सारे दुखों को हरना, उनको ब्लेस करना, उनकी हर एक मनोकामना पूरी करना। तो सुनते हैं संगत जी गुरुजी महाराज की महिमा का वर्णन और सुनते हैं कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत जी, सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग सत्संग जब ही मिलता है जब गुरु कृपा होती है। आप कभी भी कोशिश कर लेना, अगर गुरुजी का बुलावा नहीं है आपको किसी सत्संग में बुलाने का, तो आप उस सत्संग में नहीं पहुंच सकते। या सपोज कीजिए आप सत्संग शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आप सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समझिए संगत जी कि गुरुजी की इच्छा नहीं है, गुरुजी ने अभी वो सेवा नहीं बख्शी आपको सत्संग शेयर करने की। लेकिन जब आप सत्संग करने बैठते हैं, तब आपको खुद भी नहीं पता होता कि कहाँ से आप गुरुजी के साथ जर्नी शुरू करते हैं और कहाँ पे उसका समापन करते हैं। इसीलिए संगत जी, सत्संग में वो शक्ति है, वो ताकत है कि उस समय आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त हो रही होती है। संगत जी, हम जब सत्संग सुनते हैं ना, तब भी गुरुजी महाराज साक्षात हमारे साथ विराजमान होते हैं। संगत जी, और जब हम सत्संग करते हैं, तब भी गुरुजी हमारे साथ साक्षात विराजमान होते हैं, क्योंकि बिना गुरुजी की इच्छा के, बिना गुरुजी की मर्जी के तो हम वर्णन भी नहीं कर सकते, एक शब्द नहीं निकाल सकते मुख से। और वो शब्द हम जब ही निकाल सकते हैं जब गुरु कृपा हम पे होती है। इसीलिए संगत जी, सत्संग में जब हम ध्यान से सत्संग को सुनते हैं, एक तो होता है कि हाँ ठीक है, सत्संग सुना, काम खत्म हो गया, एक हुआ सत्संग आया, सुना और गया। नहीं संगत जी, सत्संग जब हम श्रद्धा से, ध्यान से गुरु जी को याद करते हुए सुनते हैं, तो उसमें आपके कष्ट कटते हैं, दुख कटते हैं, क्योंकि उसमें हम गुरुजी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, गुरुजी के द्वारा किए गए चमत्कारों का वर्णन कर रहे हैं। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज हर चीज प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हर चीज में वो हमें सही मार्ग दिखाते हैं। सत्संग में भी वो हमें मार्ग सही दिखाते हैं। सत्संग में वो हमें संकेत दे रहे होते हैं, सावधान कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हम मैं कैसे कष्ट काट रहा हूँ, ये आने वाला समय खराब है, या इससे तुझे सावधान रहना है, या आगे चल के ये परेशानी हो सकती है, उससे पहले तू सत्संग सुन ले, तेरा ये कल्याण हो जाएगा। बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि संगत जी जब हम सत्संग सुनते हैं ना, तो उस समय गुरुजी महाराज साक्षात विराजमान होते हैं, उनकी कृपा हम पे होती है। इसीलिए संगत जी, हमें गुरुजी की महिमा के बारे में नहीं पता कि गुरुजी कब कौन सा कष्ट हमारा सत्संग सुनवा के कटवा रहे हैं। और संगत जी एक बात बताऊं, जब हम सत्संग को सुनते हैं ना, या सत्संग में जाते हैं, तो हमारा मन बहुत शांत हो जाता है, हमारा दिमाग बहुत शांत हो जाता है, और उस समय हमारा मन हमारे अंदर नहीं होता, गुरुजी के चरणों में होता है। अब बात करते हैं संगत जी, गुरुजी को समर्पण कैसे करना है, गुरुजी के साथ जुड़ना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं संगत जी, देखिए, गुरुजी से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप का माइंड सेट रखना है कि हमें अपना 100% गुरुजी को देना है। फिर उसके साथ हमारे साथ जो भी हो,
अच्छा हो रहा है तब भी गुरुजी जाने, बुरा हो रहा है तब भी गुरुजी जाने। मतलब 100% का मतलब होता है संगत जी 100% गुरुजी को समर्पण कर देना। हमारे साथ अगर कुछ बुरा होगा तब भी प्रभु की इच्छा, अच्छा होगा तब भी प्रभु की इच्छा। जो वो करेंगे हम उसमें ही राज़ी हैं। मतलब गुरुजी की रज़ा में हमें राज़ी रहना है साथ संगत जी। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब भी आप गुरुजी से जुड़ें तो उनकी मुट्ठी भर वाली संगत बनिएगा, भीड़ मत बनिएगा। भीड़ तो संगत जी भेड़ चाल है, जैसे आज हम देख रहे हैं कि इस कलयुग में जो जहाँ भागता है वो वहीं भागता ही चला जाता है, एक जगह नहीं टिकता। हमें एक जगह स्थायी रहना है। देखिए, भगवान से मिलना है या ईश्वर तक पहुंचना है तो उसका मार्ग गुरु जी से होकर जाता है। और जब गुरु से मार्ग होके जाता है तो परमात्मा से तक तो आप बिल्कुल पहुंच जाते हैं। क्योंकि देखिए संगत जी, बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। जब हम अपने शरीर का त्याग करते हैं ना, तो उसके बाद भी हमसे यही पूछा जाता है। अब एक बात बताइए, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, जब हमारा कोई केस कोर्ट में डला होता है, तो हमारी वकालत कौन लड़ता है? हमारी वकालत वकील लड़ता है। उसी प्रकार से जब हमारे द्वारा किए गए कुछ घोर पाप होते हैं, तो उसकी वकालत हमारे गुरुजी लड़ते हैं। जज ईश्वर होते हैं। तो गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, और पर गुरु को 100% समर्पण भी करना है। ये नहीं कि थोड़ा-सा दुःख आए और हम घबरा जाएँ कि गुरुजी तो सुन नहीं रहे, गुरुजी तो कुछ कर नहीं रहे। गुरुजी सब सुन रहे हैं। वो एक शब्द है, जानी जहान है, वो सब कुछ जानते हैं। अंतर्यामी है, उन्हें सबकी पता है। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी को 100% समर्पण करना है, फिर अच्छा हो बुरा हो सब। गुरुजी को किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। गुरुजी अपनी संगत को बहुत प्रेम करते हैं, तो वही संगत भी गुरुजी को प्यार करे, बहुत प्यार करे। वो बस एक स्थायी हो जाए कि हमें नहीं पता हमारे गुरुजी आने। और एक बात ध्यान रखिए संगत जी, निंदा चुगली वालों को अपने से कोसों दूर कर दीजिए, कोसों दूर। क्योंकि वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। क्योंकि संगत जी, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है। और जब नेगेटिविटी पॉजिटिविटी पे हावी होती है तो वो हमें हमारे मार्ग से हटाती है। हमें अपने मार्ग से नहीं हटना है, हमें गुरुजी के बताए हुए मार्ग पे चलना है। ये निरंतर बात का ध्यान रखिएगा संगत जी। इसीलिए 100% समर्पण आपको गुरुजी को करना है, ये सोचते हो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे गुरुजी की कृपा है। ना मुझे दुख में डरना है, ना मुझे सुख में डरना है। मेरे को हर हाल में सिर्फ गुरुजी जो मेरे लिए कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। दुख से नहीं घबराना है, दुख बहुत छोटा हो जाएगा, उसमें भी अच्छा समझिए। क्योंकि संगत जी, जिस दुख की वजह से आपको गुरुजी मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, वो दुख संगत जी ब्लेसिंग ही समझिए। हाँ, एक बात बताइए, हर कोई सुखी हो जाएगा तो वो भगवान तक पहुँचेगा ही नहीं। लेकिन जब इंसान दुखी होता है, तभी परमात्मा उसका हाथ पकड़ते हैं और वो कष्ट कटवाते हैं। एक तो होता है चमत्कार कर देना, छड़ी घुमाई और ज़िंदगी सफल हो गई। एक होता है कि वो आपके कर्मों को भी काट रहे हैं कि आपको दोबारा ये भोगना ना आना पड़े। तो हर हाल में 100% समर्पण करिए। कि समर्पण का मतलब यही है संगत जी, कि अपने सब कुछ, अपनी साँसें भी अपने गुरुजी को दे दी, कि गुरुजी जैसे आपको सही लगे वैसे। अगर हम मरने वाले भी हैं तो हम, गुरुजी आपकी कृपा है, आपके चरणों में स्थान मिले, ऐसा समर्पण होना चाहिए। उसके बाद संगत जी, बात करते हैं कि गुरुजी से कनेक्शन जब हम बनाते हैं तो वो हमें डायरेक्ट बनाना है, बीच में किसी को भी नहीं लेना है। संगत जी, जब भी लोग हमें परेशान करते हैं ना, दुखी करते हैं, या ये कहते हैं कि ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ये तो पागल हो गए हैं, इनके क्या गुरुजी, तो आप उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। एक संगत आंटी का कमेंट आया था, उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में उनको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। टॉर्चर इसलिए कर रहे हैं, वो बताती हैं कि उनको 2 बेटियाँ हैं, बेटा नहीं हो रहा है। और इस वजह से उनके हस्बैंड और मदर इन लॉ उनको टॉर्चर कर रहे हैं कि घर का वारिस नहीं दिया है। ये सब चीज़ें नेगेटिव हैं। मेरा मानना, मैं उन आंटी को अपने उससे यही कहूँगी कि आप जो है ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। आंटी बताते हैं कि उनका ध्यान भटक रहा है गुरुजी की तरफ से, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। जो जैसा बोल रहा है उसे बोलने दीजिए। देखिए, परमात्मा की मर्ज़ी है। वैसे मेरा मानना, अगर पर्सनली मेरा मानना तो यही है कि लड़की और लड़के में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही बराबर हैं और दोनों ही भगवान की दी हुई ब्लेसिंग्स हैं। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भेदभाव करते हैं, तो उनकी बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि उनका काम है बोलना।
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमें उन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ़ जो भी आपको टॉर्चर कर रहा है, उन पे ध्यान मत दो, गुरुजी पे छोड़ दो। गुरुजी आप सँभालो, जो आपको ठीक लगे वो आप करो, सब गुरुजी पे छोड़ दो। तो आंटी मैं यही कहूँगी आपसे कि आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। लड़के-लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता। लड़की को आप प्यार दीजिए और लड़के के रूप में ही आप उसको स्वीकार कीजिए और फैमिली को भी समझाने की कोशिश कीजिए। हस्बैंड को बोलिए, अपने मदर इन लॉ को बोलिए कि प्रभु ने यही कृपा मुझ पे करी है और इसको ही आपको एक्सेप्ट करना है। इनको ही अगर आपके मन में लड़के का भाव है, तो आप लड़के के भाव में मेरी बेटियों को प्रेम कीजिए। क्योंकि संगत जी, जो ईश्वर करते हैं, जो परमात्मा करते हैं, वो कृपा होती है, वो ब्लेसिंग्स होती है। तो आप आंटी जी अपने मार्ग से ना भटकिए, आप सिर्फ़ गुरुजी के मार्ग पे छोड़ दीजिए और गुरुजी को कह दीजिए, गुरुजी आप सँभालो ऐसे मूर्ख लोगों को, अज्ञानी लोगों को, क्योंकि आप ही बुद्धि दे सकते हो। मैं तो सामर्थ नहीं हूँ ऐसे लोगों को समझाने में, लेकिन आप सामर्थ रखते हो ऐसे लोगों को समझाने में। तो संगत जी, इसीलिए मैं आप सभी से यही कहूँगी कि 100% समर्पण कीजिए, नेगेटिव लोगों को दूर कीजिए। नेगेटिव लोग आते हैं और जाते हैं, उनका काम है कहना। वो खुद तो कुछ करते नहीं हैं और दूसरों को कुछ करने नहीं देते। संगत जी, मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे भी इर्द-गिर्द बहुत नेगेटिव लोग हैं। इतने नेगेटिव लोग हैं कि मतलब पर मैंने उन सबको दूर कर रखा है, क्योंकि वो नेगेटिव लोग मेरे दुश्मन हैं। भई मैं जो पूजा-पाठ, मैं अपने गुरु के सिमरन, नाम-जाप जो कर रही हूँ, उस सब चीज़ों में वो लोग बाधा हैं। अगर उन सब चीज़ों को लेके संगत जी, अगर सारी बाधाएँ मेरा मेरे ऊपर हावी हो गई, तो संगत जी सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब बेकार है। तो ऐसे नेगेटिव लोगों को दूर रखिए और आए हुए तूफ़ान से, डर से घबराइए मत और आप यकीन मानिए कि आप पे कृपा होगी। परेशान मत होइए, घबराइए मत। बस बुरे लोगों से दूर रहिए और उनके लिए भी एक अरदास करिए गुरुजी से कि गुरुजी उनको भी बुद्धि बख्शो, उनको भी ऐसी बुद्धि बख्शो कि वो ऐसा कभी ना किसी के प्रति सोचे और ना कभी किसी के प्रति गलत करें। कोई आपका बुरा चाहता है ना, उसका आप अच्छा मांगो। और संगत जी, आखिरी में मैं आप सभी को यही बताऊंगी कि आप एक चीज का ध्यान रखिए, हमेशा जब भी आप भोजन करें तो गुरुजी को समर्पित करते हुए उस भोजन को ग्रहण करें। एक आंटी का कमेंट्स था कि आंटी हम भोजन कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो भोजन आप गुरुजी को या भगवान को अर्पित करते हुए आप उसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि वो फिर प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद संगत जी, अगर पूरी फैमिली को भी थोड़ा-थोड़ा देते हैं, वैसे तो बाँट के ही खाते हैं, हम सभी जानते हैं। तो जब भी आप, क्योंकि देखिए संगत जी, अगर भोजन कर रहे हैं तो वो भोजन है। उसको परमात्मा को अर्पित कर रहे हैं तो वो प्रसाद है। तो प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण कीजिए। बाकी तो संगत जी, जीवन में दुख-सुख निरंतर आते और जाते रहते हैं, उनसे घबराना नहीं है, उनसे रुकना नहीं है, उनसे परेशान नहीं होना है। बस हर हाल में परमात्मा को याद करना है, शुक्राना करना है, निरंतर उनका भजन करना है, सिमरन करना है। और मैं तो यही कहती हूँ संगत जी कि जब भी समय मिले, जिस रूप में आप गुरुजी को पूछ रहे हैं, जिस रूप में, उस रूप में आप परमात्मा का भजन करें, सेवा करें, सिमरन करें, नाम जाप करें। बस संगत जी, मैं यही कहूँगी आखिरी में कि गुरुजी सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबका कल्याण करे, सबको ब्लेस करे। संगत जी, बाकी मैं फिर आप सभी के साथ आके बहुत सारे अनुभव शेयर करूँगी और मैं एक छोटा-सा सत्संग भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और संगत जी, गुरुजी की इच्छा हुई, कृपा हुई तो मैं अपनी जर्नी भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं खुद कैसे गुरुजी के साथ जुड़ी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। सर्वदा भला करना महाराज, सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी।